मेरे घर के बाहर ही दुकान थी और मैं कहता हुआ मुझे बड़ी खुशी से न जाने उधार दे देता। मैं जैसे मकान के दरवाजे पर पैर रखा, मैं कहने लगा महाराज जी सारे काम करवा दिए, 44 रुपए के लिए उधार मंगवाओगे? तो मैं जैसे ही बाहर निकला एक आदमी मिला, कहने गुप्ता जी आप किस्त मेरी जमा कर दें। नहीं जाने कब सनी दी थी कि मैंने बहुत दिनों से आपकी किस्त नहीं दी, लेकिन आप ये ले लें अब इस वक्त। मैंने कहा भाई रसीद बुक तो मेरी जेब में नहीं है। कहने लगे मैंने 10 महीने तक आपको नहीं दिया, क्या आप मेरा कोई बेईमाना कर देंगे? फिर ले लूंगा रसीद। देकर चला गया, 44 का गोले का बुरादा लिया और 6 रुपये जेब में डालकर महाराज जी का धन्यवाद किया कि बिल्कुल खाली जेब तो नहीं है। तो लेकिन वो सब इतना ठाठ से हुआ कि बाद में लोगों ने खुद कहा, कहने लगे जी आपके तो जहां देखें वहीं महाराज जी नजर आते थे। एक आदमी की लगा कहने कि सरदार जी कौन थे, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा ये मेरे नौकरी के टाइम के दोस्त थे, वो ही आए थे शादी में। तो मुश्किल ये है हमने उससे अपना दोस्त बनाया नहीं, हमने यकीन नहीं किया। और जब हम यकीन करते हैं तो हमें कहना भी नहीं पड़ता। मैं आज आपको सिर्फ अपने जीवन की घटना ही सुनाऊंगा, मैं दूसरे के किस्से नहीं सुनाता। मुझे याद है जब महाराज जी ने कहा सत्संग किया करो, तो मुझे आदत थी कि लोग विश्वास करें न करें, मैं कबीर का, रविदास का, दूसरे संत महात्माओं का जिक्र करूं तो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें, खबर नहीं झूठ है कि सच है। तो मैंने कभी उसमें सत्संग में पुराने किस्से नहीं बताए, मैं अपने जीवन की घटनाएं बताया करता था। लोग कहते थे महाराज जी ने मना किया, मैंने कहा तुम्हें किया होगा, मुझे नहीं मना किया। एक बार मैं रुड़की में था, डॉक्टर पनीर साहब प्रोफेसर थे रुड़की विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने मेरे से कहा कि गुप्ता जी आप हमारे यहाँ भी एक दिन सत्संग दे दें। वो किया करते सत्संग में गया, दिया सत्संग दिया मैंने, उसमें बहुत सारी किस्से बताए अपने जीवन के। तो वो प्रोफेसर और उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी, उनकी पत्नी उनसे कहने लगी ये गुप्ता जी तो ऐसे बात करते हैं जैसे रोज महाराज जी से बात करते हो। तो वो कहने लगे करते हैं। तो वो उनकी जान को ही आ गई, कहने लगे आपने जरा सी बात सुन ली, आपको गुप्ता जी अच्छे लगने लगे, कहने लगे करते हैं। झूठ बोला आपने, आपको क्या मालूम करते हैं, लिखे डायरी में कि झूठ बोला। अब उसने सोचा बीवी है, डांट रही है, नहीं मानूंगा, खबर नहीं रोटी देगी कि नहीं। कहने लगे अच्छा भैया। उन्होंने अपनी डायरी में काट दिया और लिख दिया एक झूठ बोला। जब एक बार एक लिखा झूठ बोला तो उन्हें आदत थी वो डायरी में लिखा करते थे अलग से, कहने लगे मैं आज इस तारीख में ये झूठ बोला। तो उन्होंने लिख दिया, कहने लगे मेरी वाइफ ने कहा कि गुप्ता जी के बाबा झूठ बोला तो मैंने ये लिख दिया झूठ बोला। रात को भजन पर बैठे तो बैठकर महाराज जी आए, कहने लगे वो क्या लिखा उसमें झूठ बोला? कहने लगे इसलिए लिखा, वो कह रहे जी। कहने लगे नहीं वो झूठ नहीं बोला, वो तो मेरा प्यारा बेटा है, जो उसने कहा वो सच है। उन्होंने कहने लगे इसे काट कर ठीक कर। उन्होंने सुबह काट दिया और उसमें लिख दिया महाराज जी ने कहा कि वो गलत था, वो झूठ नहीं था। तो इस बात को कर दिया। तो वो बात ही चलती रही बात, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब महाराज जी ने चोला छोड़ा तो उस वक्त हम लोग गए वहां पर आश्रम में, मैं था, मेरी पत्नी थी, 3-4 और खास मित्र थे, ज्ञानचंद जी थे और लोग थे। तो वैसे ही मैं उस वक्त कहने लगा, ज्ञानचंद जी को मैं मानता था बहुत। मैंने कहा महाराज जी जोर दे रहे हैं कि तुम आगे काम संभालो। जब मैंने ये बात कही तो वो कहने लगे कि काल होगा। जब ये बात कही तो मेरी पत्नी कहने लगी इनका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो गुरु बनने के चक्कर में है। जब ये बात कही
तो वहाँ पर डॉक्टर पनीर सर खड़े थे, तो उन्होंने कहा, नहीं रहे, उन्होंने कहा, कहने के बहन तुम्हारे आदमी है, चाहे कुछ ही कह लो, इन्हें पागल कह लो, कुछ ही कह लो, लेकिन ये बात तो गलत है जो तुमने कहा। कहने के क्यों? तो उन्होंने सबके सामने डायरी खोल कर दिखाई। कहने लगे कि मैंने ऐसे किया था, लिखा। तो बाद में महाराज जी ने कटवाया, मुझे डांट भी लगाई और कहा वो मेरा प्यारा बेटा है। जब ये समझ में आई बात, तो मैं कहता हूँ कि जो बात हमारे अंतर की हो, जो अंतर प्रेरणा से हो, अनुभव से हो, वो सिद्ध है, चाहे उसे कोई माने या न माने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दूसरे को उदाहरण नहीं देता, मैं आज आपको जीवन से 2-4 घटनाएं सुनाकर बताऊंगा कि कैसे संत हमें हर तरह से संभाल करता है पैसे की। मुझे याद है सन 76 की बात है, मैं आ रहा था शाहदरे से बरेली, जुलाई का महीना था, वहाँ पर जुलाई का भंडारा हमने रखा हुआ था। जब मैं आया वहाँ पर गजरोला एक जगह है, वहाँ पर भजन का ढाबा है, तो सुबह का टाइम था, करीब 7 बजे का। तो हम कहने लगे चाय पी ले। जब चाय पीने लगे, मैं कहने लगा 5 आदमी थे हम, तो कहने लगे आओ चाय पी ले। 8 आने की उन दिनों चाय आती थी, तो कहने लगे 2.5 रुपये लगेंगे, चलो चाय पी ले। जब हम कहने लगे तो पत्नी कहने लगी 1-1 पराठा भी सब लोग खा लेंगे। मैंने कहा भगवान मेरे पास तो 5 रुपये हैं, 2.5 की चाय आ गई, बाकी 2.5 में पराठे नहीं आते। जब ये बात कही तो उन दिनों सलीम ड्राइवर था, कहने लगे स्वामी जी गाड़ी में तेल भी तो नहीं है, आगे जाना नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छा देखी जाएगी। हम गए, चाय पी, आकर गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, सामने से एक कार आई और आकर ठीक हमारी कार के सामने खड़ी हो गई, और वो औरत निकली, उसमें से वो बहजोई ग्लास वर्क्स की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कहने लगे स्वामी जी हैं इस गाड़ी में? वो ड्राइवर कहने लगे हाँ स्वामी जी हैं। कहने लगे अच्छा, वो मेरे पास आई, पैर छुए और कहने लगी मुझे ये सेवा देनी है। मैंने कहा वहीं आओ जब ही देंगे। कहने लगे मैं आती वहाँ जरूर, लेकिन उस दिन हमारे बोर्ड की अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं लेंगे सेवा। कहने लगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ले लें। और उसने 51 रुपये दिए। 51 रुपये दिए, 40 रुपये में पेट्रोल पड़ गया और 11 फिर भी जेब में बच गए। लेकिन आप ये देखें कि घर से बाहर निकले, कोई जानने वाला नहीं, गाड़ी में तेल तक नहीं, लेकिन मालिक ध्यान रखता है कि कब क्या करना। मान लो 1 मिनट आगे पीछे आती तो क्या होता, लेकिन नहीं, वो हर घड़ी ख्याल रखता है और हमारे जितने भी काम होते हैं वो बहुत सही समय पर बनाता है। अभी हमें मालूम है यहाँ जब संत कृपाल नगर बनाने की बात हुई, और सारी बात तो सोच के केवल यह कि जब हम बनाने के लिए आए 1 सितंबर को यहाँ पर, तो मेरी जेब में 110 रुपये थे। 110 रुपये, कार में 5 आदमी आकर वहाँ सड़क के किनारे जहाँ आजकल 3 के है वहीं पर एक टीला था, वहीं पर हम रुके और सोचा वहाँ काम शुरू करें। एक फटी हुई तिरपाल थी, उसे वहाँ पर तान लिया और उसमें रहने लगे। तो 110 रुपये में से 45 रुपये का एक तख्त आ गया, और 45 रुपये में लकड़ी और थोड़ा और सामान आ गया खाना बनाने का। और शाम को अपना खिचड़ी बनाई और सब लोगों ने खाई, काम पे लग गए। 20 रुपये जेब में। यहाँ कोई जानने वाला नहीं। ये मालूम है हरदोई जिला है, यहाँ हर के द्रोही जो परमात्मा से प्यार नहीं करते वो रहते हैं, जैसे लोग कहते थे। किसी से मांगने का सवाल नहीं, लेकिन अपना बेफिक्र। और अगले दिन से फिर जो काम चला, 500 आदमी तक यहाँ सेवादार रहे, कभी किसी से 1 पैसा मांगा नहीं। आज भी पूरा सलीला गवाह। जब मैं आया तो कहते थे, कहने लगे एक बाबा और आ गया है मांगने वाला। जब मैंने सुना, मैंने कहा कि जब मैं मांगने आऊंगा तो आप दुत्कार देना। और मुझे याद है मैं आज तक
उनसे भी नहीं, किसी से भी नहीं, कभी आज तक मांगने नहीं गया सेवा के लिए, क्योंकि मांगने के लिए तो एक ही दर काफी है, और वो दर ऐसा बिना मांगे जब हमें जरूरत होती है वो देता है। और ये आश्रम बना और बना चल रहा है। और मैं आपको आज भी बता दूं कि आज भी कोई दिन ऐसा नहीं होता मेरे पास आश्रम के खर्चे के लिए 10 दिन के भी पैसे हो, लेकिन मालिक देता है और समय से पहले देता है, सब काम चलता है। इसी तरह मुझे याद है जब विदेश जाने की बात हुई, तो ये बात है अप्रैल की 1979 की, तो शामली में भंडारा था, वहां से लौट रहे थे, तो शामली में मेरे मामा जी आ गए अमेरिका से। वो अमेरिका में रहते थे, आए, बात ही कहने लगे भाई तुम अमेरिका नहीं आओगे? मैंने कहा आऊंगा। कहने लगे मैं तुम्हारा टिकट भेज दूंगा। कितने आदमी आओगे? मैंने कहा ऐसे 3-4 आदमी आएंगे कि मैं टिकट भेज दूंगा, तुम्हें आना है। मैंने कहा नहीं मामा जी आप टिकट मत भेजना, हम आएंगे। जब मैं चले गए तो मेरी पत्नी कहने लगी कि एक तो वो कह रहे थे उन्हें मना कर दिया, आपका कोई जानने वाला नहीं, पैसा जेब में नहीं, कैसे जाओगे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, ना तो मैं मना किया ना मैं सोचा, मुझे तो जो महाराज जी ने कहलवाया वो कह दिया। उसके बाद हम चले गए श्याम सनीला आ गए यहाँ पे। उसके बाद विशेष फिटिंग का पत्र आया, बड़ी नाराजगी जताते हुए कि तुम्हें किसने गुरु बना दिया, तुम ये हो वो। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, और तीसरे में माफी मांगते हुए उसने कहा कि मैं आपको 5 आदमियों के टिकट भेज रही हूँ और सारा इंतजाम करूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। कहने लगे आप माफ कर दें, हमने आपको समझा नहीं। और जब हम वहाँ गए तो ले जाते हैं रुपया 5 आदमी, 2 महीने का टूर, कुछ तो पैसा अपने चाहिए। और महाराज जी से खूब सुन रखा था कि संत मत में हम दूसरे का पैसा लेकर अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। तो ये भी सवाल नहीं था, हम उनसे कह दें कि हमें कोई खर्चा करना। $400 का किसी तरह इंतजाम करके हमने दिया। अब 5 आदमी में $400 क्या होते हैं? अगर देखा जाए तो वहाँ तो एक दिन का खर्च है। लेकिन हमने क्या किया, खाने का सारा सामान यहीं से बांध कर ले गए, मसाले, आटा, दाल, सारी चीजें। और वहाँ जाकर होटल में ठहरे, 5 स्टार होटल थे जिनमें कि $100 एक दिन का एक आदमी का पड़ता था। लेकिन हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें तो कमरा रसोई वाला हो, हम अपने आप बनाएंगे रसोई। और सब लोग अपना काम करते, जुटे रहते और सारे काम करते अपने आप। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग बाथरूम में थे, तो कपड़े जो धोए थे वो धोबी ने प्रेस करके भेजे, तो उसमें बाई चांस